हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं सिद्धार्थ वर्मा। आज की वीडियो में देखेंगे जो एक्सरसाइज हमारी 3.2 चल रही थी, उसके सवाल जो थे हमारे क्लास टेंथ मैथ का जो हमारा एक्सरसाइज 3.2 चल रहा था, इसका हमने जो क्वेश्चन नंबर था, क्वेश्चन 1 के 10 थे, वो हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज की वीडियो में देखेंगे सेकेंड क्वेश्चन से देखेंगे। कुछ प्रॉब्लम्स के कारण वीडियो लगातार नहीं मिल रहे थे। आज से आपको लगातार वीडियो मिलते रहेंगे, चैप्टर वाइज चैप्टर और सवाल वाइज सवाल मिलते रहेंगे। ठीक है, वीडियो को लंबा ना करते वीडियो को स्टार्ट करते। आज देखते सेकेंड क्वेश्चन कौन सा है। ठीक है, तो देखिए सेकेंड क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पर देखिए दिख रहा है। क्या कहता है, समीकरण x/10 प्लस y/-1 बराबर 0 और x/8 प्लस y/6 बराबर 15 के युग्म को हल कीजिए। इस समीकरण को हल करने के बाद हमको लेम्डा का मान निकालना है और एक समीकरण दे रखा है y बराबर λx प्लस 5। इसको हल करते हैं। देखिए आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बहुत ही बिंदास तरीके से बस वीडियो में बने रहिए, अंत तक बने रहिए। क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो है देखिए क्या कहता है, x/10 प्लस y/5 माइनस है तो इसको इधर ले लेंगे तो प्लस का हो जाएगा। फिर है x/8 प्लस y/6 बराबर 15 और एक समीकरण जो है y बराबर λx प्लस 5। इस समीकरण की सहायता से हमको क्या करना है, लैम्डा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, समीकरण की सहायता से हमको क्या करना है, इन दोनों समीकरण की सहायता से एक्स वाई का मान निकाल लेंगे। फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, लैम्डा का मान निकाल लेंगे। बहुत आसान तरीके से निकालेंगे। आप लोग बने रहिए वीडियो में। देखिए इसमें क्या होगा, हर बराबर कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका एक बहुत अच्छा तरीका ये है। ठीक है, अगर इसको हम हल करना चाहें बहुत ही सरल तरीके से, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, इसको कैसे हल करेंगे। सबसे पहले इस प्रकार के जब सवाल दिए होते हैं तो हमको क्या करना होता है, हर बराबर करना होता है। फिर तो देखिए हर बराबर करने के लिए इसको हम क्या करें, 2 से अगर गुणा कर दें, इसको 2 से गुणा कर दें। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, नीचे 10 हो जाएगा। अब बात रही इसमें, तो इसमें अगर इसको हम 3 से गुणा कर दें, इसको 3 से कर दें, इसको 4 से कर दें, इसको 4 से कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 2y बराबर, इसकी गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10। ये देखें तो कितना होगा, 3x प्लस 4y बराबर 8 × 24। 24 15 की गुणा करेंगे तो हाँ दोस्तों कितना होता है, 360 होता है। कितना होता है, 360 होता है। तो 360। अब देखिए अब इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम लिखेंगे 1 में 3 से गुणा करने पर तथा समीकरण नंबर 2 को घटाने पर। ये दोस्तों हमने लाइन क्यों लिखी, देखिए यहाँ पर कितना है, 3x है, यहाँ पर केवल x है। तो गुणांक बराबर करने के लिए हम क्या करें, अगर इस समीकरण को 3 से गुणा कर दें, ठीक है, तो जब इसको हम 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये आपस में घटाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, एक माइनस का हो जाएगा, तो ये आपस में कट जाएंगे। विलोपन विधि यही कहती है कि इसमें हमको एक वेरिएबल को क्या करना होता है, गायब करना होता है। तो देखिए इसको हम किस प्रकार से हल करेंगे। ठीक है, इसमें 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3x प्लस, इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 × 6y बराबर, इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30। दूसरे समीकरण को जैसे लिखा है उसको उसी प्रकार से हम लिखा रहने दें। माइनस कर दीजिए, ये कट गया, 6 से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 2y, और 360 से 30 जाएगा तो कितना बचेगा, -330 बचेगा। ठीक,
हाँ दोस्तों, 2 एकम 2, तो देखिए 2 एकम 2, 2 छाक 12, 1 बचा 5। तो y का मान हाँ दोस्तों कितना निकल गया, माइनस का 165। इस y के मान को हम चाहे समीकरण नंबर, अब देखिए ये हमने बनाया था, तो ये समीकरण नंबर 1 है और ये जो है वो क्या है 2। तो समीकरण नंबर 1 या 2 में हम क्या करें, y का मान रखते हैं और x का मान हमको क्या होगा, प्राप्त हो जाएगा। तो इधर देखते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण नंबर 1 में, समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। तो समीकरण नंबर 1 क्या है, x प्लस 2y बराबर 10। हाँ दोस्तों यही तो है। अब y की जगह पर हम कितना रखते हैं, 165 रखते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x प्लस 2 गुणे माइनस का 165 बराबर 10। अब क्या होगा, x प्लस माइनस माइनस इसकी गुणा करें तो कितना हो जाएगा, देखिए 2 पंचे 10 का 0 हासिल लगा, 1 2 छाक 12 1 13 हासिल लगाएगा, 2 एकम 2 और 1 3, कितना हुआ 300 बराबर 10। इसको इधर ले जाए तो x की वैल्यू जो आएगी वो कितनी हो जाएगी, 10 प्लस 330, तो ये कितना बाबू हो जाएगा 340। x की वैल्यू हमारी कितनी निकल गई, 340 निकल गई। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता था कि इस समीकरण की सहायता से लैम्डा का मान याद कीजिए। तो लैम्डा का मान तभी हम निकाल पाएंगे जब x और y की वैल्यू हमको क्या होगी, पता होनी चाहिए। तो हमको y की वैल्यू और x की वैल्यू, दोनों वैल्यू हमने क्या की कि अब पता कर लिया। अब देखिए क्या करेंगे, सिर्फ यहाँ पर देखिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर x तथा y का मान, अब देखिए इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर k, इसको क्या मान ले, समीकरण नंबर k। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, x तथा y का मान समीकरण नंबर k में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण क्या है, y बराबर लैम्डा x प्लस 5, ठीक है। तो y की जगह पर देखिए कितना रखेंगे हम, माइनस का 165 बराबर लैम्डा हमको याद ही करना है और x की जगह पर हमारा कितना होगा 340 प्लस 5। इस 5 को इधर ले लें, तो यहाँ दोस्तों इस 5 को इधर लेंगे तो ये प्लस में इधर आएगा, माइनस में हो जाएगा, तो माइनस का कितना हो जाएगा 170 बराबर ये 340 लैम्डा हो जाएगा। लैम्डा का मान निकालना है तो लैम्डा को यही रोक लेंगे, इसको इसके बट्टे में भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, लैम्डा बराबर माइनस का 170 बटे 340। इसको काटेंगे तो हाँ दोस्तों इसका मान कितना आएगा, माइनस का 1 बटे 2, क्योंकि 70 गुना कितना होता है 340 होता है। हाँ दोस्तों यही इसका आंसर है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए सवाल कितना भी कठिन हो, कितना भी सरल हो, बस उसको अगर हम ध्यान से पढ़ लिया तो सवाल बहुत बिंदास तरीके से, बहुत ही जल्दी सवाल लगेगा और कोई भी परेशानी नहीं होगी। अगर सवाल को समझा नहीं, लगाना स्टार्ट कर दिया तो हमारे आगे जो है, जब हम सवाल को थोड़ा लेकर के चलेंगे तो दिक्कत ही दिक्कत महसूस होने लगेगी, ठीक है। तो देखिए इसमें हमने कुछ नहीं किया था, हर बराबर किया था, 2 समीकरण बना लिए थे। यहाँ पर वेरिएबल बराबर कर लिया था, जो वेरिएबल का गुणांक होता है उसको बराबर करना क्या होता है, बहुत ही कंपल्सरी होता है, तो हमने उसको बराबर कर लिया। यहाँ पर देखिए समीकरण नंबर, हमने x को गायब किया था, अगर y को गायब करते तो समीकरण नंबर 2 में हम क्या करते, 2 से गुणा कर देते। इसको हल किया, ठीक है, तो y का मान निकल, और y का मान समीकरण नंबर 1 में रखा तो x का मान के लिए। अब जब x और y के मान पता चल गए तो y का लैम्डा का मान निकालना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक। तो x का मान और y का मान कहाँ पर रख दिया, समीकरण नंबर k में रख दिया। इसकी सहायता से हमने क्या किया, लैम्डा का मान 1/2 माइनस का निकाल लिया। आई होप समझ में आया होगा, आप लोगों को समझ में आया होगा। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अब इसका देखते हैं तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही बिंदास तरीके से आप स्क्रीन पर देखिए, सवाल को समझ करके लगाइए, सवाल कोई भी परेशानी नहीं होगी। देखिए इसका तीसरा क्वेश्चन जो है क्या कहता है, किसी त्रिभुज के कोण, कोई त्रिभुज है, इसको देखिए समझते हुए चलते हैं।
एक त्रिभुज है, कहता है त्रिभुज के कोण x, y और 40 डिग्री हैं। तो इसमें ये नहीं कहा है तो हमने मान लिया x, y और ये क्या है 40 डिग्री। तो क्वेश्चन ये कहता है दोनों कोण x, y का अंतर, मतलब इस कोण का अंतर और इस कोण का अंतर जो है वो कितना है 30 डिग्री। x माइनस वाई बराबर कितना है क्या, इसको हमने मान लिया समीकरण नंबर 1। तो क्वेश्चन ये कहता है कि x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। तो x और y के मान हम किस प्रकार से याद करेंगे, तो एक चीज हमेशा याद रखना, एक समीकरण तो हमको क्वेश्चन में दे रखा है, दूसरा समीकरण बनाना है वो किस प्रकार से हम बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या कहता है कि 3 कोण हैं x, y और 40 डिग्री। तो ये चीज हमको पता है कि त्रिभुज का योग जो होता है वो कितना होता है 180 अंश होता है। कितना होता है 180 अंश होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, इन तीनों को जोड़ जो होगा, इन तीनों का जोड़ जो है x प्लस वाई प्लस 40 डिग्री, इनका जो जोड़ होगा वो क्या होगा 180 डिग्री के बराबर होगा। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। जब ये होगा, ये 40 को इधर ले लें तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 180 माइनस 40 डिग्री। x प्लस वाई बराबर 180 से 40 जाएगा तो कितना बचेगा 140 डिग्री बचेगा। ठीक है, इसको मान ले समीकरण नंबर 2। हाँ दोस्तों, विलोपन विधि में क्या होता है, विलोपन विधि हो या प्रतिस्थापन विधि हो, दोनों में क्या होता है, जब हमको 2 समीकरण पता चल जाते हैं तो सवाल हमारे लिए क्या होता है, बिल्कुल ही हलवा हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर 2 समीकरण पता चल गए। अब हम क्या करेंगे, दोनों समीकरण को हल करके, विलोपन विधि से हल करके हम क्या करेंगे x, y का मान पता कर लेंगे, फिर इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा 180 ही आएगा। चलो देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखिए क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 प्लस समीकरण नंबर 2 लिख लीजिए। x माइनस वाई बराबर 30 डिग्री, x प्लस वाई बराबर 140 डिग्री, जोड़ दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, ये आपस में प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, बराबर ये कितना हो जाएगा 170 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 170 हो जाएगा। 2 को डिवाइड कर दीजिए 170 का तो कितना हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी होगी 2 8 16, कितना बचा 1 बचा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 85। x की वैल्यू जो निकल के ये कितना निकल के 85 निकल के। हाँ दोस्तों, अब x की वैल्यू समीकरण नंबर 1 या 2 में रख दीजिए। तो समीकरण नंबर 1 में x का मान रखने पर तो देखिए समीकरण नंबर 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर 30 डिग्री। तो यहाँ पर x की जगह पर रखिए 85 माइनस वाई बराबर 30 डिग्री। ठीक है, तो 30 को इधर ले लीजिए और y को इधर ले लीजिए तो कितना हो जाएगा, y बराबर 85 माइनस 30। तो y का मान कितना आएगा, 5 से 0 जाएगा तो 5 हो जाएगा, तो 5, 8 से 3 जाएगा तो 5। हाँ दोस्तों, x का मान 55, y का मान 55, x का मान 85। हाँ दोस्तों, दोनों मान निकल के आ गए। अब देखिए क्या होगा, आई होप यही इसका आंसर है। अगर हमको कोई डाउट है तो हम तुरंत चेक कर लेंगे कि ये सही है या गलत है। तो देखिए त्रिभुज का योग x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 180 डिग्री। ठीक है, 3 कोणों का योग कितना होता है 180। तो x की वैल्यू कितनी आई है 85 प्लस y की वैल्यू कितनी है 55, z हमने मान लिया 40 बराबर 180। जोड़िए 5 5 10 का 0, हासिल लगा 1। ठीक है, 8 5 13, 13 और 4 17, 17 1 18, केरी वाला 180। इसका मतलब बिल्कुल हमारा सवाल क्या है, सही। आई होप आप लोगों को सवाल समझ में आया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आप लोग वीडियो में बने रहिए, आप लोग इसके
इस पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए सवाल कितना भी कठिन हो उसको पढ़ करके समझ करके लगाइए, आपको बिल्कुल भी हलवा सवाल लगने लगेगा। ठीक है, अब इसी के बढ़ते क्रम में क्वेश्चन नंबर देखते हैं। ये कौन सा था? ये क्वेश्चन नंबर हमारा जो था वो था 3। अब देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं वो क्या कहता है। इसी के बढ़ते क्रम में क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं वो क्या कहेगा। बहुत ही बिंदास तरीके से देखेंगे इसको। ये सवाल में ये पेपर में सवाल कई बार पूछा गया। इसको बिल्कुल रट लेंगे क्या, बिल्कुल रट लेंगे, रटेंगे नहीं, बिल्कुल इस प्रकार से समझेंगे, इसको इस प्रकार से लगाएंगे कि हमको कभी भी कोई भी पूछ ले या पेपर में आ जाए तो हम आंखें मूंद करके सवाल को लगा सके। इस तरह से हम इसको हल करेंगे। ठीक है, देखिए क्या कहता है सवाल स्क्रीन पर। देखिए कहता है एक आयताकार बाग, एक आयताकार आयत में क्या होता है, आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो आयत में जो है ठीक है, आमने सामने की भुजाएं जो होती हैं क्या होती, बराबर होती। तो क्या कहता है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। लंबाई वो क्या है, चौड़ाई से 4 अधिक है। ठीक है, तो लंबाई जो है वो क्या है, चौड़ाई से 4 अधिक है। तो क्वेश्चन कहता है इसका अर्ध परिमाप, इसका मतलब आधा परिमाप, इसका अर्ध परिमाप जो है वो क्या है, 36 दिया है। ठीक है, कितना दिया है, 36 मीटर दिया है। ठीक है, कितना दिया है, 36 मीटर दिया है। तो कहता है बाघ की बीमा याद कीजिए। बाघ की बीमा मतलब एक्स वाई का मान याद करना है। तो देखिए सवाल को बहुत ही बिंदास तरीके से देखेंगे। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर ये 4 यहाँ पर लिखेंगे हम, माना बाघ की लंबाई, बाघ की लंबाई जो है उसको हमने मान लिया x मीटर। हाँ दोस्तों, बाघ की लंबाई को हमने क्या मान लिया, x मीटर। तो चौड़ाई क्या होगी, देखिए, तथा बाघ की चौड़ाई हमने मान लिया y मीटर। क्या मान लिया, y मीटर। हाँ दोस्तों, अब क्वेश्चन क्या कहता है, बोर्ड पर देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। फिर क्वेश्चन कहता है क्या है कि लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक, लंबाई जो है वो क्या है, चौड़ाई से 4 अधिक है। तो देखिए क्या होगा, लंबाई कितनी है x, चौड़ाई 4 अधिक है, तो कितना हो जाएगा y प्लस 4। y को इधर ले ले तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर 4। एक समीकरण हमारा ये बन गया। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। फिर क्वेश्चन कहता है अर्ध परिमाप 36 है। तो अर्ध परिमाप 36 तभी होगा जब उसका कुछ परिणाम होगा। ठीक है, तो आयत का परिमाप जो होता है, आयत का परिमाप जो होता है वो क्या होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। हाँ दोस्तों, आयत का परिमाप जो होता है वो क्या होता है, 2 ब्रैकेट के बाहर होता है, ब्रैकेट के अंदर क्या होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई। अर्ध परिमाप का है, अर्ध परिमाप जो अर्ध परिमाप, क्वेश्चन में क्या कहा है, अर्ध परिमाप। तो एक चीज याद रखना, अर्ध परिमाप कहेगा तो परिमाप का आधा होगा। जो पूरा परिमाप होगा, अर्ध जब कहेगा तो उसका आधा होगा। आधे में क्या होता है, उसको हम 2 से भाग करते हैं तो ये 2 से भाग हो जाएगा। ठीक है, तो जब तो यहीं पर कर लीजिए तो ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा, केवल लंबाई प्लस चौड़ाई, यही तो बचेगा। अब लंबाई भी पता है, चौड़ाई भी पता है और अर्ध परिमाप भी पता है, तो हम क्या करें, यहाँ से एक समीकरण को हम क्या करेंगे, कंसीडर कर लेंगे। तो देखिए अर्ध परिमाप कितना दिया है, 36। अर्ध परिमाप हाँ दोस्तों कितना दिया है, 36। लंबाई कितनी दी है, x प्लस
चौड़ाई कितनी दी है y, तो एक समीकरण हमारा ये बनेगा। दो समीकरण हमारे बन गए। जब दो समीकरण बन जाएंगे तो हमको क्या विलोपन विधि से बहुत ही बिंदास तरीके से, बहुत ही लाजवाब तरीके से हम इसको याद कर लेते हैं। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर देखिए, आप देखिए समीकरण नंबर 1 प्लस समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 और 2 को हम जोड़ दें। क्यों जोड़ दें भाई साहब? इसलिए जोड़ दें क्योंकि यहाँ पर y माइनस का है और यहाँ पर क्या है, प्लस का है। तो एक प्लस का और एक माइनस का जोड़ने पर ही क्या हो जाएगा, ठीक है, तो ये गायब हो जाएगा। तो x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर 4, x प्लस वाई बराबर 36। जोड़ेंगे हाँ दोस्तों तो ये कट जाएगा। तो ये x और x कितना हो जाएगा, 2x और 36 और 4 कितना हो जाएगा, 40। इसको डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू जो है वो हमारी कितनी आ जाएगी, 20 मीटर। x की वैल्यू दोस्तों कितनी आ गई, 20 मीटर। इसका मतलब जो लंबाई होगी वो कितना होगी, 20 मीटर होगी। हाँ दोस्तों, लंबाई कितनी होगी, 20 मीटर होगी। अब क्या करें हम, x का मान समीकरण नंबर 1 में रख दें। 1 में समीकरण नंबर 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर 4। x की जगह पर कितना रखें, 20 माइनस वाई बराबर 4। तो 4 को इधर ले लें तो माइनस में हो जाएगा, y को इधर ले लें तो प्लस में हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, y बराबर 20 माइनस 4। तो ये कितना, y की मान कितना आ जाएगा, 16। हाँ दोस्तों, आप देखिए क्वेश्चन क्या कहता था कि लंबाई जो है वो क्या है, चौड़ाई। तो देखिए लंबाई जो थी वो क्या थी, 4 अधिक थी, ठीक है। तो देखिए चौड़ाई हमने किसको माना था, y कितना निकल के आया है, 16। और x जो लंबाई माना था वो कितना निकल के आया है, 20। तो देखिए कितना अंतर है, 4 ही तो अंतर है। तो देखिए लंबाई क्या है, 4 अधिक है। हाँ दोस्तों, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। बहुत बिंदास सवाल है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये पेपर में हर साल सवाल पूछा जाता है। इसको एक बार और रिपीट कर लेते हैं, समझ लेते हैं। हमने देखिए बात की, लंबाई को x मान लिया और चौड़ाई को हमने क्या मान लिया, y मान लिया। क्वेश्चन कहता था लंबाई जो है वो क्या है, चौड़ाई से 4 अधिक है। तो हमने चौड़ाई को 4 अधिक कर दिया, तो x बराबर y प्लस 4 हो जाएगा। इसको हमने इधर ले लिया तो x माइनस वाई बराबर कितना हो गया, 4 हो गया। हाँ दोस्तों, फिर आयत का परिमाप जो होता है वो क्या होता है, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई होती है। क्वेश्चन अर्ध परिमाप दे रखा था, कितना दे रखा था, 36 दे रखा था। तो क्या करेंगे, अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप क्या होगा, तो इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे परिमाप को, तो 2 और 2 कट जाएगा। तो अर्ध परिमाप क्या होगा, लंबाई प्लस चौड़ाई हो जाएगा। लंबाई कितना है, 36 और x प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है। फिर समीकरण नंबर जोड़ देंगे 1 और 2 को, तो x की वैल्यू निकली और x की वैल्यू को हमने समीकरण नंबर 1 में रख देंगे तब भी 16 आएगा, 2 में रखेंगे तब भी 16 आएगा। आई होप ये सवाल आपको समझ में आया होगा। बहुत ही बिंदास तरीके से इन्हें बता देते हैं। कल की वीडियो में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। 5 में 8 सवाल हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में जो है वो 8 सवाल, ठीक है, उनको कंप्लीट करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 हमारे क्वेश्चन, इसमें 5, 6 और 7 ये बचे हुए हैं। इनको भी हम बहुत ही बिंदास तरीके से देखेंगे, ठीक है। और ये 2 सवाल जो ऐसे सवाल हैं 3, जिसमें से एक सवाल हर पेपर में हर साल पूछा जाता है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोग अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो बच्चे ग्रामीण से हैं वो ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ग्रामीण में क्या होता है कि हर बच्चा पढ़ने के लिए रेडी हो, क्या होता है पैसों के कारण पीछे रह जाता है। ये चैनल आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता रहेगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट डे। थैंक यू।